जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा। आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या, मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर लें, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है, अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दें तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर, सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिस पे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है, फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं, कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं, सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती है, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूं तो एक साहब बाकी हैं, शायर साहब, वो महरूम रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे 10 मिनट की तकरीर बढ़ जाने से किसी का हक में अपने हाथ में ले लूं, इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट ही काफी है। और किसी ने कहा था अगर हजरत तशरीफ लाए तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ नहीं हो पाएगा, मजमा बिखरेगा, वो होगा। ठीक 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 है, तो मैं एक बात आपके सामने रख दूं, इश्क के हवाले से और हुजूर की नजर ही के हवाले से एक बात रख दूं। अल्लाह जिसको वाकई हुजूर से इश्क हो जाता है ना, फिर वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता। तवज्जो करें, जिसको हुजूर का इश्क हो जाता है वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता, फिर वो हुजूर की सिर्फ खुशी का सोचता बस। अब यहां बहुत नाजुक बात आती है, हुजूर की खुशी का सोचता है, वो सोचता है कि मैं ऐसा काम ना करूं जिससे हुजूर का दिल दुखे। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि सैयदना फारूक आजम का कौल है, तवज्जो से सुन। अब आपने हुक्म दिया है तो मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात पे ध्यान देते। बस आपने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 10 मिनट बोलता हूं, लेकिन सुन ले गौर से। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई खतीब आदमी नहीं हूं, मुकर्रिर नहीं हूं। मेरी मजबूरी सबसे बड़ी है कि मैं मुकर्रिर नहीं हूं। आप मुकर्रिर को एक फन आता है कि लोगों को वो किस तरीके से बांध के रखे, और वो तरतीब से बोलता है। मेरे पास कोई तरतीब नहीं है, मेरे जबान पर जो बात अल्लाह जारी कर देता है उसके करम से, बस मैं वो दिल का दर्द आपके जो वो सीने पे उंडेलना चाहता हूँ, फिर आप इधर उधर हरकत करेंगे तो वो जहन से निकल जाएगा। मैंने जिंदगी में कभी तकरीर याद नहीं की, मैं तकरीर याद करके नहीं आता। अगर हम याद करके आएंगे तो फिर बोलते रहें, लेकिन यहाँ याद नहीं, याद अल्लाह बस करम फरमाए हाल पर। तो अर्ज क्या कर रहा था कि फारूक आजम का कौल है, अगर तुम छोटे से छोटा गुनाह भी करते हो तो तुम कब्र में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो, उनका दिल दुखाते हो। यहां छोटे बड़े गुनाह का मसला ही नहीं है, छोटा गुनाह भी करोगे तो कब्र में किसका दिल दुखेगा? अल्लाह के रसूल का। अब यहां थोड़ा गौर कर लो, अगर कोई मां का दिल दुखाए, मां का, तो मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो मां का दिल एक बार दुखा दे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, बताओ, अगर चेहरे से दाढ़ी मुंडा रहे हो
और गटरों में फिकवा रहे हो, हराम काम कर रहे हो, फिल्में देख रहे हो, गंदी सीरियलें, गंदी पिक्चरें देख रहे हो, फहश गाने सुन रहे हो, औरतों के साथ नाजायज दोस्ती कर रहे हो। मौलाना को पता है कि नहीं पता, लेकिन मौला रसूलुल्लाह को जरूर पता है, क्योंकि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। मैं सुन्नियों के मजमे में गुफ्तगू कर रहा हूं। सुन्नियों, हम मर के मिट्टी में मिल जाने वाले को रसूल नहीं मानते, हमारा नबी तो जिंदा है। हम कस्में उठा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सिर्फ जिंदा नहीं है, सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि हमारी जान से ज्यादा करीब है। वो रसूल हमारी जान से ज्यादा करीब है। सोचो, कब्र अनवर में रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो। आज कहते हो हमारी बस्तियों से धुआं उठ रहा है, हमारी बस्तियों से धुआं उठ रहा है, हमारी बस्तियां तब मजलूम बन रहे हो, मरसिए पढ़ रहे हो, मातम कुना हो। जो कौम रसूलुल्लाह को का दिल दुखाए, हुजूर को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, उस कौम को खुशी कैसे मिले? मैंने कल एक जुमला कहा था पड़ोस की बस्ती में कि अगर दौर में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम ऐसे ही कुचले जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो, जिसके मुस्तहिक हो। क्योंकि जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, हुजूर तो सब्र कर लेंगे, मगर अल्लाह कितना गय्यूर है महबूब के मामले, फिर वो तो सजा देगा। भाई, सिर्फ वली की तौहीन करने पर, वली का दिल दुखाने पे अल्लाह जंग का ऐलान कर दे, तो जो कौम एक दिन में हजारों मर्तबा नबी का दिल दुखाए कलमा पढ़ के, आप ये जो तलवारें हैं, ये जो मुसीबतें हैं, हाथ किसी का भी हो, मुसल्लत खुदा की हुई है, ये अल्लाह की मुसल्लत की हुई है। जानते हैं हलाकू और चंगेज खान ने जब कौम पापी हुई ना, तो मुसलमानों की खोपड़ियों में उन्होंने शराबें पी, मुसलमानों की खोपड़ियों में शराबें पी गई। कब? जब मुसलमान जानी हुआ, जब मुसलमान पापी हुआ, जब मुसलमान मुजरिम हुआ। तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो, वरना ये जो हालात है बड़े मुख्तसर है। इसके बाद जो हालात आएंगे कोई पना नहीं देगा, कहीं पना नहीं मिलेगी। इकबाल ने एक सदी पहले रोना रोते कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो आज क्या कर रहा था, जो आशिक होता है ना सच्चा, वो नबी के दिल का ख्याल कर, वहां जन्नत और जहन्नम की फिर उतनी फिक्र नहीं होती, वहां पर तो अस्ल महबूब के दिल का ख्याल होता है। इस सिलसिले में एक रिवायत आई है, किताबुत तव्वाबीन के अंदर लिखी हुई है, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। एक जवान, उसका नाम था इब्ने अब्दुल रहमान, मैं नाम नहीं लेता, इब्ने वल्दियत से मैं पेश करता हूं। इब्ने अब्दुल रहमान उस जवान का नाम था। एक मर्तबा वो जवान रस्ते से किसी काम से हुजूर ने भेजा था, गुजर रहे थे, एक नहाती हुई औरत पर उनकी नजर पड़े, उस जवान की, इब्ने अब्दुल रहमान की नजर की, गुस्ल कर, अब औरत गुस्ल कर रही हो तो नजर पड़े तो क्या देखा होगा इनसे। लेकिन हदीस पाक है, अगर नाजायज मंजर पर नजर पड़े और फौरन फेर लो तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि हदीस है अगर औरत पर नजर पड़े और आदमी ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है फौरन फेर ले, तो अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक कराएगा। बेहिसाब उसका ठिकाना जन्नते नईम है, क्योंकि वो ये सोच के नजर फेर रहा है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन इश्क वालों की तो बात ही कुछ और है, उनके दिल की वारदात कुछ और है, उनके कल्बी मामलात कुछ और है। जैसे इब्ने अब्दुल रहमान की नजर औरत पे पड़ी, फौरन फेर लिया नजर, और नजर फेरने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया। अब इश्क देखो, देखिए इश्क जो होता है कानून के ऊपर होता है, कानून अलग बात करता है, इश्क अलग बात करता है ना। वो कानून के नीचे नहीं बल्कि कानून से ऊपर होता है इश्क। यानी कानून ने कह दिया नजर फेर लो तो सवाब मिलेगा, लेकिन इश्क कह रहा है जिस नजर से यार को देखता हूं, अगर उस नजर से मैंने अगयार को देख लिया तो महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया, मैंने किसको देख लिया। जिस चेहरे से रुके जिस आंखों से रुके बद्दुहा देखता हूँ, जुल्फे वल्लैल देखता हूँ, माजाक चश्म देखता हूँ, व नज्म दांत देखता हूँ, और गुले कुद्स की पंखड़ियां अल्लाह अकबर उनके लम्हाए अक़दस को देखता हूँ। आज मैंने क्या मुझ पे मैंने क्या देख लिया। क्या कहते हैं पता है, मौला मुझे माफ कर दे,
या जो तू चाहे सजा दे, अंदाज आशिकों का देख, तू मुझे माफ कर दे या जो चाहे सजा दे दे, लेकिन एक अर्जी है मौला, इस बात की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको खबर हो गई तो उनका दिल टूटेगा। मेरे नजदीक हर सजा सहना आसान है, लेकिन महबूब का दिल टूट जाए मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। सोचो, एक औरत को नहाते हुए अचानक नजर पड़ गई, चेहरा फेर कर ये गैरत है। रात रात भर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदी पिक्चरें देखने वालों, नंगी पिक्चरें देखने वालों, कहां से इश्क रसूल का दावा करना हमें ज़ेब देता है? बताओ, सोचो, गौर करो, कितनी बुलंदी पर इस्लाम ले गया और हम कितनी पस्ती में चले गए। वो जवान रात दिन कह रहा है, अब जिस काम से उस जवान को भेजा गया था, वो जवान वापस पलटकर हुजूर की बारगाह में नहीं गया, बल्कि एक जंगल में वो जवान चला गया, इब्न अब्दुर रहमान, और रात और दिन कहता है, अल्लाह मुझे या माफ कर दे या मुझे कोई सजा दे दे, बस मेरे महबूब को इसकी खबर, दीवानगी है, मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना, वरना दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन इसी में गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बार बार पूछा, इब्न अब्दुर रहमान नहीं दिखता, कहाँ गया? साहबा कहते, हुजूर पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। एक दिन मेरे आका ने 40 दिन गुजरने के बाद फरमाया, ए उमर और ए सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और जा करके फलां जंगल में बैठा हुआ है वो और रो रहा है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब सलमान फारसी और फारूक आजम गए तो देखा एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। उससे पूछा, क्या हमारा भाई इब्न अब्दुर रहमान तुम्हें दिखा है? तो वो कहता है, तुम्हारा भाई कौन है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं एक जवान है, उससे कोई गलती हो गई और वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जंगल में जब वो रोता है तो पूरा जंगल सोगवार हो जाता है। फारूक आजम ने कहा, सलमान मिल गए इब्न अब्दुर रहमान। चरवाहे से पूछा, कहाँ है वो? तो चरवाहे ने कहा, मैं नहीं जानता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो उसके रोने की आवाज आएगी। रात हुई, रात ने अपनी सिया चादर को जब जंगल पर डाल दिया और सिया चादर जब वो रात की तन गई जंगल पर, तो क्या हुआ, अचानक रोने की आवाज आई, अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या मुझे सजा दे या माफ कर दे, मगर मेरी गलती, मेरे गुनाह की इत्तला मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल टूटेगा। पहुंचे, पूछा, इब्न अब्दुर रहमान क्या हाल किया तूने, चल अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। इब्न अब्दुर रहमान ने कहा, उमर मेरे भाई, हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं करता, लेकिन एक एहसान कर याद रखूंगा। क्या? हुजूर का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा काम हो गया, मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। जब नमाज पढ़ा रहे हो ना हुजूर, उस वक्त तो मुझे लेकर के चलना, बस हाजिरी हो जाएगी, सामना नहीं होगा। फारूक आजम ने कहा, बहुत अच्छा। दोनों सहारा देखे, न 40 दिन हो गए, खाया है, न पिया है, न सोए, दीवानों की तरह कैफियत है, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खुश्क हो गई, जिस्म हल्का हो गया। ऐसे आलम में जब ले गए तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल की आवाज कानों में पहुंची, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पूछा, कहाँ इब्न अब्दुर रहमान? साहबा ने किया, हुजूर वो तो बेहोश हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा तो हुजूर के हाथों की ठंडक पाई, होश में आए। होश में आए तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं पहुंची ना? अब वो तो आलिमे गैब थे, क्या कहने, क्या कहने? लेकिन पर्दे डालने का अंदाज भी क्या था। सरकार ने फरमाया, इब्न अब्दुर रहमान क्या हो गया? हुजूर ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, ऐसा लगता है चूटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका, हुजूर आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको खबर तो नहीं पहुंची ना मेरे गुनाह की? सरकार ने फरमाया, इब्न अब्दुर रहमान, मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसी आयत बताई है, नाजिल फरमाई है, अगर कितना भी बड़ा मुजरिम इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको हर गुनाह से पाक कर देता है। मैं तुझे वो आयत पढ़ा देता हूँ, तू वो आयत पढ़ ले, अल्लाह सब माफ कर देगा। हुजूर ने पढ़ाई, हम भी तसव्वुर में पढ़ लें। आका ने फरमाया, पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। का ये जो आयत पढ़ेगा वो माफ कर दिया जाए। लेकिन इब्न अब्दुर रहमान ने कहा, मगर आका, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। साहबा से कहा, इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ घर।
8 दिन हो गए, फिर घर के बाहर नहीं निकले। पूछा कहाँ इब्ने अब्दुल रहमान? हुजूर वो मर जाएगा, ना खाता है ना पीता है, बस ये कहता है मुझसे क्या हो गया, मेरे महबूब का दिल तो नहीं दुख गया, उनको ये इत्तला तो नहीं हो गई। हुजूर ने कहा चलो आज चलकर उसको हम कुछ कर देंगे। आका आए, सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की पन आई है। आकर के इब्ने अब्दुल रहमान के बिस्तर पे बैठ गए और उनसे कहा क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बुरा है, आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको इत्तला तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह की? सरकार करीब, कैसे करीब? मेरे करीब ने चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। हुजूर ने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, उन्होंने धीरे धीरे सर खिसकाकर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा इब्ने अब्दुल रहमान, तूने सर हमारी गोद से क्यों हटाया? सोचो तो सही क्या मुकद्दर है। हुजूर की नालाइन किसी के सर पे रख दो तो वो बादशाहों से बड़ा हो जाता है, हुजूर जिसका सर अपनी गोद में ले ले उस जवान का मुकद्दर क्या होगा। हाय हाय, हजारों पारसाई इस गुनाही पर कुर्बान है कि हुजूर जिसके सर को अपनी गोद में ले ले। हालांकि वो तो कोई गुनाह था ही नहीं, वो तो नाकरता जुर्म था, लेकिन इश्क की आवाज थी। जैसे ही सर जमीन पे गिराया, पूछा क्यों गिरा लिया? अर्ज़ की आका, ये पापी आंखें जिस सर में हो वो सर इस काबिल नहीं है कि आपकी मासूम गोद में रुक सके। हुजूर आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मैं बहुत पापी हूँ आका। और सर गिरा लिया, सर गिराया, फिर सर रखा, फिर सर गिराया। आका पर वही आई, महबूब तेरे इश्क में इतना रो चुका है ये कि अगर ये पूरी उम्मत के बराबर भी पाप लेकर आए तो भी हम इसे बख्श दें। आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा चुका है, अगर ये पूरी उम्मत के बराबर, अव्वलीन और आखिरीन के बराबर भी जराइम लेकर आए तो भी बख्श देंगे, इसके आंसुओं की और तेरे प्यार की वजह से। बस हुजूर ने फरमाया देखो इसके लिए क्या हुक्म आया। इब्ने अब्दुल रहमान से कहा इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया। इब्ने अब्दुल रहमान सारी ताकत समेट के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा इश्क रसूल में दिले रसूल का ख्याल करके इतना रो चुका है तू कि अगर सारी कौम के बराबर भी तू जराइम लेकर आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना सुनना था। साहबा मचल गए, अभी खड़ा होगा, अभी चलने लगेगा और अभी हमारे दरमियान महफिल की जीनत बनेगा। लेकिन इश्क वाह इश्क, एक चीख मारी, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, चीख मार के जमीन पे गिर गए। साहबा ने जिस्म को हिलाया, सरकार ने फरमाया इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। साहबा ने कहा आका इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं? आका फरमाते हैं इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए हैं और इसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो मैं क्यों ना, जमीन तंग हो गई मदीने की, गलियां तंग हो गई मदीने की, पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर रख करके नहीं बल्कि उंगलियां रख कर चल रहा हूं। ये थे आशिक लोग, आशिकाने रसूल इनको कहते थे। आज क्या हो गया, हम जुर्म कर लें, पाप कर लें, जराइम कर लें, कुछ भी कर लें, हमें एहसास ही नहीं होता। नबी का दिल खुश हो या दिल दुखे एहसास ही नहीं होता, नबी राजी हो या नाराज हो एहसास ही नहीं होता, हुजूर रुख करें या रुख फेर लें एहसास ही नहीं होता। मेरे भाइयों आज एहसास नहीं हो रहा है, कल एहसास होगा। मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखना ये शेर औरों के लिए भी तो पढ़ा है आपने, लेकिन अपने लिए भी तो एक बार सोचिए, उनको मनाना औरों से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। यही जराइम, यही पाप, यही सूद, यही जुआ, यही हराम कारियां रही, तो हुजूर को जब क़यामत में मनाने जाओगे और हुजूर रुख फेर लेंगे तो बताओ
बताओ क्या होगा। अल्लाह आप पे मुझ पे रहम करे, अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।